जी राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांची स्टडीज़ में। और आज की हमारी क्लास रहने वाली है हिंदी की क्लास। और हिंदी में हम पढ़ेंगे आज सर्वनाम को। थोड़ी सी लंबी वीडियो रहने वाली है, लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको बहुत ही फ़नी और मज़ेदार ट्रिक्स मिलने वाली है सर्वनाम को पहचानने की। क्योंकि बहुत बार जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, सर्वनाम और ये विशेषण के साथ भी प्रयोग हो जाते हैं, तो बहुत ही जो है प्रॉब्लम हो जाती है। पेपर में एकदम से समझ नहीं आता सर्वनाम या विशेषण के साथ इनको जो है अलग करना। तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में जो है आपको मज़ेदार ट्रिक्स मिलेंगी, याद करने के लिए भी और पहचान करने के लिए भी। तो और जिससे आपको जो है पेपर में बहुत आसानी रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम क्या होता है? सर्व सबका नाम होता है ना। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। तो जो सब के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए, वो क्या होगा? सर्वनाम। तो संज्ञा का स्थान लेने वाले शब्द कौन से होते हैं? वो सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम वाक्य को कैसा बनाते हैं? अभी देखिए, सर्वनाम जो है वाक्य को छोटा और सुंदर बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे राम अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। वह सुबह जल्दी उठता है। क्या करता है? वह सुबह जल्दी उठता है। तो वह सुबह जल्दी उठता है। अभी देखिए, यहाँ राम अच्छा लड़का है, फिर से यहाँ रिपीट करेंगे राम सुबह जल्दी उठता है। तो क्या करेगा? ये वाक्य की नीरसता को भी खत्म करेगा। तो वाक्य को छोटा भी बनाता है और सुंदर भी बनाता है। अब यहाँ पे जो ये वह प्रयोग किया गया है वो उठपटांग नहीं लगता, इसलिए वाक्य को छोटा और सुंदर बना देता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? हो वही आ गया एग्जाम्पल। क्या है? नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? राम एक अच्छा लड़का है, वह सुबह उठता है और स्नान करता है। तो सर्वनाम क्या है? वह। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों है वह? क्योंकि ये राम की जगह जो है वह का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए वह क्या है? सर्वनाम है। वह एक सर्वनाम है। जो ये वर्ड है वो सर्वनाम है। नेक्स्ट है, मैं तू आप। मैं तू आप यह वह, इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? मैं भी सर्वनाम है, तू भी, आप भी, यह भी और वह भी। तो ये तीन जितने भी वर्ड हैं ये सारे क्या हैं? सर्वनाम है। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने मूल रूप होते हैं? सर्वनाम जो है वो 11 होते हैं। मैं तू यह वह, हम, हमारा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है ये 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे लिए में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? हमारे लिए। हमारे लिए। अभी देखो, जैसे मैंने बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में ही, हमारे लिए। तो यहाँ जो है ये कारक से रिलेटेड हो गया। ठीक है, किससे रिलेटेड हो गया? कारक से। तो सर्वनाम कौन सा है? कर्ता है। क्या कर्ता के लिए कोई कार्य हो रहा है? हमारे लिए नहीं। कर्ता के लिए जब कार्य होगा तो वो उसमें संप्रदान होता है, क्योंकि संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? के लिए। संप्रदान की विभक्ति जो है वो क्या होती है? के लिए। तो ये कौन सा हो जाएगा सर्वनाम? संप्रदान कारक का। ठीक है। हम का कौन सा बहुवचन में नहीं आता? हम और हमने तो बहुवचन में है, हमसे भी बहुवचन में है, हमारी हमारे भी बहुवचन में। लेकिन मेरा मेरी मैं क्या होता है? एक सिंगुलर नाउन होता है। वैसे तो उत्तम होता है, लेकिन ये क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर, एक वचन है। तो इसका जो है राइट आंसर वो ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरा और मेरी क्या है? एक वचन है। क्या है? मेरी एक वचन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझसे किस कारक में आता है? मुझ से। तो ये किससे बना है? मुझ से। और से क्या दिखाता है? जैसे मुझसे गलती हो गई, तो आप ये मत समझना कि करता है या कर्म किया है। ना ना ना, ऐसी गलती नहीं करना। मुझसे क्या हो जाएगा? अलग होना। और अलग कौन सा कारक आता है? कौन सी विभक्ति आती है? अपादान। अलग होने का जो बोध कराती है वो कौन सी विभक्ति आती है? अपादान। तो मुझसे किस कारक में आ गया? अपादान में। नेक्स्ट है, हम से किस कारक में आता है? तो अभी बताया था ना, हम प्लस से।
तो ऐसे जो है इनका संधि करके देखेंगे ना, तो से जो है वो क्या होती है, एक अलग होने का जो भाव दिखा रही है ना, हमसे गलती होगी, हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हे राम वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। हे राम, तो यहाँ खुद ही देखो पुकारा गया है, किसी को पुकारा गया है तो क्या है, संबोधन है। जब पुकारा जाता है तो क्या होता है, संबोधन। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो गया, संबोधन कारक जो है वो प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है तू ने के संयोग से कौन सा शब्द बनता है। तो तुमने, तूने के प्रयोग से तू का वो प्रयोग किया है और ने का, मतलब वो काम कर रहा है, तूने ये काम किया है तो तुमने, तो तूने जो है इसके संयोग से हो जाएगा, ये ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह को मतलब इसे। वैसे ये क्वेश्चन ना थोड़ा मेरा डाउट में रहता है, जैसे इसे या इसको भी तो हो सकता था, यह को इसको, तो इस तरह से भी जैसे ये प्रयोग किया जा सकता था। लेकिन मैं 2-3 जगह जब सर्च किया तो इसका जो मिला आंसर वो इसे ही मिला था। ठीक है, तो यह को के संयोग से कौन सा वर्ड बनेगा, इसे। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो केवल स्त्रियों के लिए प्रयोग हो, नहीं। जो केवल पुरुषों के लिए प्रयोग हो, नहीं। जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग हो। यहाँ बात हो रही है सर्वनाम की, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए प्रयोग होगा, पुरुषवाचक देखो और सिर्फ पुरुषों के लिए, ना, फिर से वही गलती, ना ना ना। इसमें क्या हो जाएगा, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से, जैसे सर्वनाम होते हैं ना, मैं मेल भी बोल सकती है, बोल सकता हूँ, और फीमेल भी। तुम, ये मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। आप, हम किसी को कुछ ज़्यादा ही जब रिस्पेक्ट दे देते हैं तो आप, वह, तो ये सब क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ये सर्वनाम है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। मध्यम पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं, जब हम सामने वाले को बता रहे होते हैं ना, हम दो जने बात कर रहे हैं, मैं और आप हैं, तो मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष, मैं तो हूँ ही उत्तम। ठीक है, और आप क्या हैं, मध्यम पुरुष, आप बिचौलिए हैं, बीच वाले हैं, किसी की बातों का जरिया है। तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। तो तू, तुम और आप, अभी बताया था ना, आप क्या हैं, मध्यम पुरुष। तो जो मध्य पुरुष है उसमें तू, तुम और आप, सामने वाला क्या होता है, मध्य पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है मैं और हम, क्योंकि बात तो मैं या हम ही कर रहे हैं ना, तो मैं और हम क्या होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोई सर्वनाम किस में आता है, कोई दरवाजे पे खड़ा है, तो कोई, आप उसके बारे में नहीं जानते, आपको निश्चित, पुरुषवाचक तो नहीं है। पुरुषवाचक तो जैसे मैं, तुम, यह, आप, ऐसे होते हैं ना, जो दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। पुरुषवाचक तो आप इसको मान सकते हैं, लेकिन नीचे चलिए आगे, निश्चयवाचक, कोई है, कोई उसके बारे में निश्चित नहीं है कि ये है कौन, मैं इसको नहीं जानता, तो ये निश्चित नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक नहीं है ना, कोई तो है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक, जिसके बारे में हम जानते नहीं, जिसके बारे में हम निश्चित नहीं है, वो क्या है, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट देखिए, किसने शब्द में कौन सा कारक छुपा हुआ है। तो किसने यह काम किया है, किसने दरवाजा तोड़ा, तो वो किसने क्या हो गया, कर्ता हो गया। वो किसने क्या हो गया, वो कृष्णा हो गया, और कृष्णा क्या है, मतलब कृष्ण कन्हैया, और वो क्या है, एक कर्ता है। माखन किसने चुराया, कृष्ण कन्हैया ने चुराया, तो वो क्या है, कर्ता है। ये कृष्ण कन्हैया का एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। किसने मतलब किसने माखन चुराया, किसने मटकी फोड़ी। ठीक है, तो जो करने वाला है उसी ने किया ना, तो किसने से क्या, किसका पता लगता है, कर्ता कारक का। नेक्स्ट है, जो सर्वनाम किसका रूप होता है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो जो जैसा, ये क्या हो गए, ये हो गए
रिलेटेड, इन जो जैसा, ठीक है। तो ये रिलेटेड हो गए, इनका रिलेशन हो गया आपस में, तो ये क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये संबंध को दिखाते हैं, इसलिए संबंधवाचक। तुम्हारा शब्द किससे बना है, तो तुमरारी, या तो तुम और तुम्हारा, रा या री से, तुम्हारी या तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा, तुम। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संबंध दिखा रहा है ना। उसका शब्द किसका रूप है, उसका जो है ये किसका रूप है, तो वह प्लस का किसका रूप है ये, वह प्लस का क्या है ये, उसका दूर है जो उसके बारे में बताया गया है ना, तो वह का संयोग से बना है। सर्वनाम के कितने वचन होते हैं, ये हमने जो है नाउन में भी पढ़ा था ना। तो सर्वनाम के दो ही होते हैं, या तो तू या तुम, या तो मैं या फिर हम, या तो तू या तुम, ठीक है, या तो वह या फिर वे, या तो यह या फिर वे। तो दो ही रूप हुए ना, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। तो यह ये वह वे होगा, यह ये और वह वे। तो जैसे अगर आप सिंगल हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगुलर नाउन हैं, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं, डबल हैं, तो आप क्या है, बहुवचन प्लूरल है, ठीक है। भैया पेपर आने वाले हैं सीईटी और एचटेट दोनों के जो है डेट अनाउंस, सीईटी की डेट अनाउंस होने वाली है और एचटेट बहुत जल्द अप्रैल में ही होने वाला है। तो अपनी तैयारी को पक्का रखें और यह वह के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। तो सर्वनाम के कितने वचन हैं, दो वचन हैं, सिंगुलर और प्लूरल। मैं का बहुवचन, मैं का हम हो जाएगा, मैं हूँ, मैं से हम। पहले मैं अकेला पढ़ता था, फिर पढ़ के मैंने जॉब ले ली, बच्चे हो गए, तो हम हो गए, मैं से क्या हो गए, हम हो गए, ठीक है। तो हम प्लूरल हो गए, तो बहुवचन, मैं का बहुवचन रूप क्या है, हम है। नेक्स्ट है, तू का बहुवचन रूप क्या है, तो तुम का तुम, तू का तुम हो जाएगा बहुवचन रूप, या तो तू है या फिर तुम लोग हो। यह का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, ये, इसमें दिया नहीं हुआ ऑप्शन, यह का बहुवचन रूप, ये वैसे तो ये होना चाहिए था, इसी से होता है यह ये, इसमें वे दिया हुआ है, या तो ये, हाँ, ये मिस प्रिंट है। नेक्स्ट है, तुम का एक वचन रूप, तुम का एक वचन रूप अभी आया था ना, तो तू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, वह का बहुवचन रूप, वह का तो वे हो जाएगा, वह वे, ठीक है। तो ये जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम किस पुरुषवाचक का सर्वनाम है, किस पुरुषवाचक का, तो उत्तम पुरुष में कौन आता है, बोलने वाला, मैं या फिर हम। तो हम जो है ये क्या होते हैं, दोनों ही उत्तम पुरुष होते हैं। तो मैं और हम ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, उत्तम पुरुष का। नेक्स्ट है, आपका एक वचन रूप क्या है, आपका एक वचन रूप तू ही होगा, आपका एक ही होता, वैसे आपको आप ही बोलेंगे, लेकिन तुम बहुवचन हो जाएगा, आप जबकि इसका एक वचन रूप जो है वो तुम तो बहुवचन हो जाएगा ना भैया, तू जो होता है वो एक वचन रूप होता है। नेक्स्ट है, वे किस वचन का रूप है, वे एक वचन है या बहुवचन, तो ये बहुवचन है, वह का वे हो जाएगा। हम और मैं में क्या अंतर है, हम क्या है, प्लूरल है, और मैं क्या है, सिंगुलर है। तो हम क्या है न, ये वाला नहीं है, ये वाला, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, एक वचन। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो खुद के लिए प्रयोग किए जाएं, जैसे स्वयं, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम, आप या फिर खुद, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जो निश्चित का बोध कराए, नहीं, पहन गया, नहीं, जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते तो हैं ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को, लेकिन जो कर्ता के लिए स्वयं प्रयुक्त हो वे क्या हैं,
निजवाचक सर्वनाम है। तो कंफ्यूज नहीं हो ना, संज्ञा की पुनरावृत्ति को तो रोकते ही रोकते हैं, लेकिन निजवाचक सर्वनाम के बारे में पूछा तो निजवाचक क्या है, जो कर्ता के लिए जो खुद प्रयोग होते हैं, तो खुद अपने आप में क्या है, एक निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, जो वह तो किसी और के लिए प्रयोग हो गया, तुम मध्यम वाले के लिए हो गया, खुद क्या हो गया, एक निजवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट, आप निजवाचक सर्वनाम किन अर्थों में प्रयुक्त होता है। संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए सर्वसाधारण के अर्थ में या उपरोक्त सभी। तो आप जो निजवाचक सर्वनाम है ये किसी के सम्मान को दर्शाता है, तो ये सभी के लिए प्रयोग हो जाएगा। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप ही का क्या अर्थ है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रश्न पूछना ना, निश्चितता का बोध कराना। हाँ ये है निश्चयवाचक, ये निजवाचक नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम का। तो ये निश्चितता का जो है बोध कराता है, ये व्यक्ति विशेष को इंगित करता है, कर तो देता है लेकिन ये करता क्या है, निश्चितता, एकदम परफेक्ट जो है वही है, ठीक है, बदला नहीं हूं मैं, तो जो है वही है, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम, ये बदलने वाला नहीं है। और इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यह और वह, मतलब हाँ यही है वही है। निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण सही है, तो इसमें ये कौन तो है नहीं, और कौन तो प्रश्न उसमें प्रश्न पूछ लिया ना, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और यह क्या है, एक निश्चय है। हाँ भैया यही है, इसी ने जो है मेरी बैटिंग नहीं दी थी, ठीक है ना। कोई भी क्या, कोई क्या हो जाएगा अनिश्चय, और कब जो है ये समय को पूछता है। वह का प्रयोग कब किया जाता है, जब दूर की वस्तु को बताने के लिए जो है वह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वयं शब्द किस प्रकार के सर्वनाम में आता है, तो अभी अभी पढ़ा था ना, निजवाचक सर्वनाम में आता है, जो अपने खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आप शब्द का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो आप शब्द का प्रयोग, ये फिर से हो गया ना रिपीट, शायद सम्मान सूचक में भी हो गया, संज्ञा के स्थान पर भी होगा और स्वयं के लिए भी हो गया, तो ये क्या है, उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। निश्चयवाचक वह है, यह है, कौन क्या है, ये क्या है, इसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है, कौन है, कौन खड़ा दरवाजे पर कौन है। यह और वह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाचक है। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या कार्य होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या कार्य होता है, अनिश्चय ना, तो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना, फिर से घपला हो गया, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बड़े ही आसान है ना, आपको ये जो है पता लग रहा है, साथ साथ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो इसलिए जो है बहुत आसान लगेंगे, पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या कार्य होता है, तो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, कोई और कुछ जो है ये क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय पूछा है, तो यह क्या है, निश्चित है, कोई क्या है, अनिश्चित है, जो संबंध में है, और कौन, ये भी जो है अनिश्चय में है। कौन कौन, ये तो प्रश्न पूछने वाले में है, जो जागेगा सो पाएगा, तो बताया था ना, जो जागेगा सो पाएगा, ये एक रिलेशन बता रहे हैं, तो संबंध में भी आया था ना ऊपर, जो है वो कारक के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन था, ये किस में है, संबंधवाचक सर्वनाम, वही है सेम। संबंध सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, जो वह निश्चयवाचक है, कुछ अनिश्चयवाचक है, ठीक है, तो जो क्या है, ये इतना क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, एक चीज का दूसरी चीज से क्या बताते हैं, ये संबंध जोड़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसी उद्देश्य के लिए पूछा जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग, ठीक है। कौन क्या कब कैसे, कौन आता है में कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 11 तरह के बताए थे ना, कुछ काम करो, कुछ तो करो, निश्चय नहीं है, संबंध भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं है, तो ये क्या है भाई, कुछ तो कर ले, पढ़ ले, लिख ले,
या फिर नौकरी के लिए तैयारी कर ले, तो ये सारा जो पढ़ने में हो जाएगा। भाई कुछ तो कर ले, जो तेरे को आता है, मोटर मैकेनिक का कर ले, कुछ कर ले। यह हाथी है, कौन सा सर्वनाम है? तो ये है निश्चयवाचक, क्योंकि यह लग गया तो ये क्या है? निश्चयवाचक है। नेक्स्ट है वह चिड़िया है, तो दूर बैठी है, वह का प्रयोग क्यों किया गया है? दूर की चीज को बताने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है सर्वनाम का पद परिचय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर्वनाम का पद परिचय करते समय किन चीज़ों से उसका सामंजस्य बिठाना पड़ता है? तो सर्वनाम का पद परिचय कराते समय वचन कारक देखे जाते हैं, किसका संबंध किससे है, सिंगुलर है प्लूरल है, लिंग और पुरुष दोनों देखे जाते हैं, भाई मेल है फीमेल है, उपरोक्त सभी। तो ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? वह, तो वह क्या है? निजवाचक नहीं है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के लिए सब कुछ हो सकता है। संबंध इसका नहीं है, अनिश्चित नहीं है, ये निश्चय है। लेकिन अब जब निश्चय नहीं है तो क्या देंगे हम आंसर? पुरुषवाचक देंगे। देखो ये जो सारे हैं, वह जो शब्द है ये फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज हो सकता है। वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? कि बाकी ऑप्शन तो है नहीं, ना कोई संबंध है, ना ये अनिश्चित है, और ना ही क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी निजवाचक दिया हुआ है, तो निश्चय तो है नहीं, दे नहीं रखा ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। निजवाचक सर्वनाम का उपयोग कब किया जाता है? जब कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में बोले, ठीक है, जब ना प्रश्न पूछे ना, जब किसी वस्तु का उल्लेख हो ना, तो क्या है? जब कोई अपने बारे में खुद बोले। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, अपने आप ही आ गया, जब खुद बोल दिया उसने, मैं आ ही गया, मैं खुद आ गया, तो ये है निजवाचक है। वह बाजार जा रहा है, ये किसी और के लिए है, कोई नहीं आया है, यह निश्चय के लिए है, यह किताब मेरी है। इसका एग्जाम्पल देखना क्या है? किताब निश्चित है, तो क्या है? यह किताब मेरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मैं स्वयं ही आया हूँ, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मैं अपना काम आप करूँगा, इसमें भी क्या है? आप एक निजवाचक है। नेक्स्ट, यह वह कोई कुछ किन स्थितियों में सर्वनाम होते हैं? यह एक वचन, वह एक वचन, कोई एक वचन, कुछ, यहाँ कुछ कंजे पड़े हैं, है तो एक वचन में, कुछ काम करो, ये जो है अकेले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, संज्ञा के साथ प्रयुक्त नहीं होते, संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं, क्रिया के साथ प्रयुक्त नहीं होते। वह खेल रहा है हो जाते हैं, लेकिन इसका क्या नाम है? ये अकेले प्रयुक्त होते हैं, इसका जो है ए राइट आंसर बनेगा। किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो क्या हो जाते हैं? ये विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर एक एग्जाम्पल था, यह किताब मेरी है, ये मत मानना कि उसमें सिर्फ सर्वनाम था। वह किसी का कहना नहीं मानता, वाक्य में वह का कौन सा रूप है? तो वह एक निश्चय है, किसी का नहीं मानता भैया कहना वो। अच्छा, पुरुषवाचक भी दिया हुआ है, तो वह कौन है? किसी के बारे में बताया गया है, तो क्या है? इसमें पुरुषवाचक भी जो है ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर अब पुरुषवाचक टिक होगा। निश्चयवाचक क्योंकि ये सब पार्ट हो जाता है ना, तो इसलिए निजवाचक नहीं, निश्चयवाचक नहीं है, पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या था? निश्चयवाचक ही था। अभी इसके जो है देखिए, कुछ मज़ेदार ट्रिक्स के बारे में बोला था ना वीडियो के शुरू में, कि भाई कुछ मज़ेदार ट्रिक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो अब देखो, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चनों में अब रिपीट भी हुआ, आपको पता भी लग गया होगा, जो भाषा को प्रभावी और संक्षिप्त बनाते हैं। क्वेश्चन था, सर्वनाम का प्रयोग करते समय लिंग, वचन, पुरुष और कारक का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो ये और इसके अब जो है मुख्य प्रकार दिए हैं सर्वनाम के, कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक जो सबके लिए प्रयोग होते हैं, मेल फीमेल सबके लिए, यह वह तुम आप मैं। ठीक है, निजवाचक जो अपने लिए प्रयोग होते हैं, स्वयं, अपना, आप, खुद, ये भी क्या है? एक निजवाचक है। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, कितना भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? अनिश्चितवाचक। संबंधवाचक जो सो, जैसे बताया था ना, जो जैसा बोएगा सो वैसा काटेगा, वो वैसा काटेगा, जो सो।
तो जो संबंध जहाँ पर भी ये पता लग जाए कि भाई एक क्रिया जो है दूसरी पे डिपेंड हो रही है और इनका आपस में रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। प्रश्नवाचक का पता ही है, कौन, क्या, कब, कैसे, किसने, क्यों। ठीक है, तो जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक। अब क्या है, यह वह कोई कुछ जब अकेले हो तो क्या है, सर्वनाम है। लेकिन जब संज्ञा के साथ हो तो क्या बन जाते हैं, ये विशेषण बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल था, यह किताब मेरी है। तो यह जो किताब है, अब ये स्पेशल हो गई, किताब इसमें संज्ञा है, और ये जो है, यह जो है किताब, चाहे कोई भी है, किताब है, एक कॉमन है, कोई किताब साइकोलॉजी की है, साइंस की है, किसी भी सब्जेक्ट की है, एक किताब है, ये क्या होगी, संज्ञा होगी। किताब पढ़ा था ना हमने नाउन में। और किताब जो है यह वाली है, तो यह मेरी है, तो यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब क्या है, आप का प्रयोग सम्मानजनक रूप में, तू का प्रयोग अनौपचारिक रूप में किया जाता है। ठीक है, तो तू का ही एक रूप है, क्या है, आप। जब कोई हमारे से बड़ा होता है एज में या किसी भी तरह से बड़ा होता है तो हम उसको आप कह के बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में तो सभी के लिए एक ही वर्ड है, यू। बड़ा हो छोटा हो कोई हो, यू बड़ा बदतमीज सा वर्ड है। सर्वनाम को अब याद करने की ट्रिक्स देखिए क्या क्या है। पहला तो मैं हूँ, दूसरा तू है भाई, तीसरा वह है। ठीक है, पहला कौन, मैं हूँ भाई, जो हूँ सब कुछ। ठीक है, दूसरा, दूसरे पर तू है, और तीसरा वह। बोलते हैं ना बच्चे वाला, ना भैया पहला मैं फिर तू, उसके बाद देखेंगे किसी और को। तो ये क्या हो गया, पहला जो प्रथम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष जो हो गया वो क्या है, मैं और हम। दूसरा क्या हो गया, मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप। और थर्ड हो गया अन्य पुरुष, यह, वह, वे। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होगी, पहला मैं, दूसरा तू, और तीसरा वह। फिर है अनिश्चित वाचक सर्वनाम की ट्रिक, क्या हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। पता नहीं भाई, कुछ भी क्या हो जाए, बारिश हो जाए, ना होए। ठीक है, कोई भी आ सकता है, आज घर में आपके फूफा जी आ जाए। ठीक है, तो क्या है, ये अनिश्चय है, कल आए आ जाए पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ निश्चित नहीं है। ये शब्द किसी अनिश्चित, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु को नहीं दर्शाते। इसमें बताया नहीं है कि कोई स्पेशल वही आएगा, कोई भी आ सकता है, आ जाए कोई भी। मम्मी ने बताया नहीं, मम्मी ने बोल दिया कोई आएगा, लेकिन तुमको नहीं बताया कौन आएगा। अब तुम डाउट में, आज फूफा जी आएंगे कि मामा जी आएंगे, फिर आपको तैयारी देख के पता लगता है कौन आने वाला है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जो जैसा जो करेगा सो पाएगा। ठीक है, तो जो और सो ये संबंधवाचक, जो सो जैसा वैसा, जितना उतना, जिसे उसे। ये क्या बताते हैं, वाक्यों के दो भाग को जोड़ते हैं। तो जब जोड़ने का एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड होती है तो संबंधवाचक होता है। फिर है प्रश्नवाचक, कौन आया, क्या हुआ, कब गए थे, क्यों किया, किसने किया, क्या किया। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब ये विशेष नोट कुछ नहीं है, बस वही है। क्या है, अगर यह वह कोई कुछ अकेले हो तो क्या है, सर्वनाम है। अगर यह लड़का कोई आदमी कुछ किताबें लिखा हो तो क्या है, ये विशेषण बन जाते हैं। बस इतना ही। और निजवाचक सर्वनाम की, खुद से खुद की बात करता हूँ, इंसान हूँ, इंसान। ठीक है, खुद से खुद की बात खुद ही करता हूँ, तो स्वयं, अपना, खुद, निज, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अभी अभी तो और भी रहता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, यही सही है, वही ठीक है, यही सही है भाई, यही है जो कुछ है, बस यही है, यही है, यही है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, निश्चितवाचक। अनिश्चयवाचक, कुछ तो गड़बड़ है दया, जो सीआईडी है ना, वो हमेशा सर्टेन नहीं रहती, वो किस में है, अनिश्चितता में जी रही है। पूरा सीआईडी किस में जी रहा है, अनिश्चितता में। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जब आप सीआईडी देखो, अभी भी जैसे रिपीट टेलीकास्ट आते हैं फ्री वाले चैनल्स पे, तो वहाँ देखना बहुत सारे कई जगह दिखाते हैं सीआईडी को, तब उसको देख के सोचना ये क्या है, अनिश्चितता में जी रहे हैं, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है यहाँ पे प्रयोग होगा। कोई, कुछ, कई, प्रत्येक, सभी, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, ये सब क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंध, ऊपर भी बताया था ना ट्रिक,
ये जो है दोबारा दोबारा अलग अलग से जो मेहनत करेगा सो पाएगा सफलता। तो जो सो जैसा वैसा, जितना उतना, जिसे उसे, जिसका उसका, ये सब क्या है, जब वाक्यों के दो भाग को जोड़ते हैं तो संबंधवाचक होते हैं। प्रश्नवाचक कौन आया, क्या हुआ, ठीक है, वही रिपीट का है। और इसके बाद है सर्वनाम और विशेषण की पहचान। बताया था ना, ये मैंने पहले भी रिपीट किया हुआ है। अगर यह वह कोई कुछ अकेले आए तो सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा के साथ आए तो विशेषण है। अभी इसका उदाहरण देखते हैं क्या कुछ है। अरे भैया वही है उदाहरण। यह किताब मेरी है, तो किताब जो है ये क्या होगी, संज्ञा हो गई। और इसके साथ जो यह प्रयोग किया है, अब ये स्पेशल होगी, तो स्पेशल जो स्पेशलिटी बताता है वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, ठीक है। यह मेरी है, यह अब अकेला है, तो ये क्या होगा, सर्वनाम हो गया। बस मेरे ख्याल से ये इतना ही था। हाँ हाँ जी, चलो, बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ। क्या है, बस एक एक लाइन है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्न, ये क्या है, 6 प्रमुख। अच्छा, आपके लिए जो टिप्स हैं, इम्पोर्टेंट टिप्स, पहले इसको पहचानना है कि पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंध है, प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हर ट्रिक को जोड़कर याद करें और परीक्षा में जो है आपको आंसर मिल जाएगा। आप जो है ट्रिक याद रखना, भाई कोई कुछ है और किसी चीज़ के बारे में सर्टन नहीं है तो अनिश्चय है, सर्टन है, यह वह है। जब हमको पता ही है भाई ये खड़ा वो खड़ा यहाँ है वह है, तो ये क्या है, निश्चितवाचक है। और क्या नाम है, निजवाचक, जब आप खुद ही कोई काम करते हैं, अपना काम खुद करते हैं, दूसरों से उम्मीद करते हैं लेकिन दूसरा कोई करता नहीं, जब आपको खुद ही करना पड़ता है तो क्या आता है, निजवाचक होता है। पुरुषवाचक सबके लिए प्रयोग होते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो। संबंध, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अभी पढ़ोगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो खराब तो होना ही है। प्रश्नवाचक, मैं क्यों पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, हाय मुश्किल है, कैसे पढ़ूं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रश्नवाचक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना रिप्लाई देते रहें, ताकि पता लगता रहे भैया आपको वीडियो पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि CET सरकार जो है बहुत जल्द करवाने की तैयारी में है। और HTET बिल्कुल अभी होने वाला है आपका अप्रैल में, क्योंकि HBSE के जो नए HBSE के नए जो चेयरमैन हैं वो बन गए हैं पवन सिंह, ठीक है। तो अपनी तैयारी जो है, अब की बार HTET HBSE लेने वाला है, तो अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।